इस समय एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से निकल करके सामने आ रही है। दरअसल तड़के सुबह मालदा में जो सीमावर्ती इलाका है, भारत बांग्लादेश का जो सीमा है, वहां पे चरियानंदपुर नाम का एक जगह है। वहीं पे कालियाचक थाने के नजदीक एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। Delhi Public School Fulbari, admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज बॉक्स में। इस समय एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से निकल करके सामने आ रही है। दरअसल तड़के सुबह मालदा में जो सीमावर्ती इलाका है, भारत बांग्लादेश का जो सीमा है, वहां पे चरियानंदपुर नाम का एक जगह है। वहीं पे कालियाचक थाने के नजदीक एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आरोप यह है कि युवक की मौत जो है वह बीएसएफ के गोली लगने से हुई है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है ग्रामीणों और परिवारों के द्वारा। आपको बता दें कि मृतक का नाम महमूद मियां है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। महमूद मियां का घर मालदा जिले में ही चरियानंदपुर टोले में पड़ता है। उनके पिता का नाम फारूक हुसैन है, उसके और 2 भाई हैं। सबसे छोटा परिवार में महमूद ही था। परिवार के सबसे छोटे सदस्य का यूं ही चला जाना अचानक से परिवार के लोगों के लिए दुविधा बढ़ गई है, उनकी चिंताएं बढ़ गई है और ग्रामीणों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल परिवार के लोगों का कहना है कि गुरुवार की शाम को महमूद घर से निकला था। रात पर वो घर लौटा नहीं। सुबह सुबह जब ग्रामीण सीमावर्ती इलाके में टहलने को गए तो उन्होंने एक युवक का शव देखा। पूरी जानकारी के बाद पता चला कि वह महमूद है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। अब परिवार वालों का एक अलग आरोप है, एक तरीके का कह ले संदेह है। परिवार वालों का कहना यह है कि जब गुरुवार को शाम को वो घर से निकला था, रात भर नहीं लौटा और वो सीमावर्ती इलाका है, भारत और बांग्लादेश का सीमा है, चरियानंदपुरम का जो कालीचौक थाना का जो इलाका है। अब वहाँ पे बीएसएफ भी लगातार गश्ती करते रहती है। ऐसे में परिवार के लोगों का आरोप यह है या संदेह यह है, उनका अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उनके बेटी की जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो बीएसएफ के गश्ती के दौरान गोली लगने से हुई है। बीएसएफ जो है उनकी वहाँ पे गश्ती लगती रहती है और उस दौरान कहीं ना कहीं बीएसएफ की गोली लगने के कारण उनके बेटे की मौत हुई है। हालांकि पुलिसिया जांच भी शुरू हो गई है, जांच लगातार जारी है। अभी तक बीएसएफ अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर के नहीं आया है, पर इस पूरे मामले में कुछ रोचक तत्व भी हैं, वो भी समझना जरूरी है आपको। बात करें सीमावर्ती इलाके की तो हमेशा कई घटनाएं ऐसे सामने आती है जब स्थानीय ग्रामीण लोग जो है वो बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगा देते हैं, अंदेशा जता देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके वजह से, उनकी गश्ती की वजह से, तस्करी की वजह से लोगों की जाने जाती है। पर एक दूसरा पहलू भी है। कह लें कि जो सीमावर्ती इलाका होता है वो अपने आप में कई तरीके से काफी सेंसिटिव इलाका होता है, देश की सुरक्षा को लेकर, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में बीएसएफ के जवान भी लगातार तत्पर रहते हैं देश की सेवा में, लोगों की सेवा में। जब वो सीमा पे डटे हुए रहते हैं तो उनके पीठ के पीछे किसका घर है वो ये देखने नहीं जाते, किस धर्म के व्यक्ति का घर है, किस जात के व्यक्ति का घर है या कौन है। बस उनको ये देखना होता है कि हमारी सीमा के अंदर हमारे देश के लोग हैं, और देश के लोग यानी मिट्टी के लोग यानी अपने लोग। तो उनके लोगों की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपने जान के दांव को भी वो उस जगह लगाए रहते हैं। ऐसे में बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अक्सर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो अब आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। पर हर बार जब बीएसएफ के जवानों पर ऐसा आरोप लगता है तो कई बार अलग तरीके की बातें भी आती है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो अपने ही लोगों पर ऐसे गोलियां बरसा सकते हैं? जो रक्षा के लिए वहां खड़े हैं, जो दिन रात अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, दूसरे देशों से अपने देश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है, सीमाओं की रक्षा के लिए वहां तैनात है, क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? प्रश्न तो है, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा हम फौजी को सिखाएं, बीएसएफ के जवानों को सिखाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और देश के सीमा पर खड़े उन जवानों से अच्छा, बढ़िया स्वदेश को कौन समझ सकता है? तो ऐसे में निश्चित तौर पे लगातार जब ऐसी खबरें सामने निकल के आती हैं
तब कहीं ना कहीं एक अलग अंदेशा भी जताया जाता है कि सीमावर्ती इलाके में कुछ दूसरी घटनाओं के कारण भी, कुछ दूसरी वजहों से भी हो सकता हो कि किसी की जान चली जाती हो और लोग खामखा या शक के दायरे में बीएसएफ को ला करके खड़ा कर देते हैं। बहरहाल ये घटना कैसे घटी है, महमूद मियां की मौत कैसे हुई है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, पर उनके परिवार की तरफ से ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसएफ की गश्ती के दौरान, तस्करी के दौरान उनकी गोली लगने से ही उनके बेटे महमूद जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, उसकी मौत हुई है। बहरहाल ये पूरा मामला इस समय तूल में है। मालदा जिले का ये मामला है। चरियानंदपुर ग्राम से सटे हुए कलियाचक थाना का ये मामला है, जहाँ पे बांग्लादेश और भारत की सीमा मिलती है। उस सीमा पर ही दरअसल ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर महमूद मियां की का डेड बॉडी मिला हुआ है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगा हम आपको रूबरू करवाएंगे। ছিল কিভাবে জানতে পারলেন আপনারা? মাঠে ছিল, পালিয়ে এসছে। কী হয়েছে না হয়েছে বলতে পারবো না। মাঠে দেখছি এরকম করে আছে, তখন আমি গ্রামের লোক সব নিয়ে এসছে বাড়ি। কেমন অবস্থায় পেলেন? এই অবস্থায় কি ছিল? সব কথা বলছে, গুলি মেরেছে? কারা মেরেছে? সেটাও বলতে পারবো না। বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিল? সন্ধ্যে রাত্রে, কতজন ছিল ওরা এরা? ওটা বলতে পারবো না। বাড়ি থেকে কত দূরে কিবা কিছু? 3 কিলোমিটার 4 কিলোমিটার। পাশে তো বর্ডার। কি মনে কোনো কিছু পাচার করতে বা কিছু মনে করছেন আপনারা? ওটাই হবে, কি হবে? কিছু পাচার করতে গেছে হবে। কি পাচার করছিল? ওটা বলতে পারবো না, আমরা তো জানি না। তাহলে কারা গুলি মেরেছে মনে করছেন? মনে করছি বিএসএফ। মানে তার কাটা বেড়া আছে পাশে, এই পাচারের কাজ করতে মনে হচ্ছে তাই। না গেলে ওখানে কি করতে যাবে? মারা গেছে। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, আপনার নাম? তাজামুল হক। কি হয় আপনার? আমার সাধুটা।